Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter 5.1 organizing importance and process. आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स फीचर्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? हमने फर्स्ट चैप्टर में मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में स्टडी किया था। उनमें से पहला फंक्शन था प्लानिंग, सेकंड आया था हमारा ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहला क्या था हमारा प्लानिंग। जब हम प्लानिंग करेंगे उसी के बाद जो है ऑर्गेनाइजिंग हम कर पाएंगे। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजिंग भी हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग करना क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर तैयार करना, उसका फ्रेमवर्क तैयार करना कि कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, कब करेगा, किस किस की क्या अथॉरिटीज़ होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। ठीक है, एक जैसी क्रियाओं को एक जगह ऑर्गेनाइजिंग में हम समूहीकृत करते हैं, एक जैसी क्रियाओं को एक जगह पर संपन्न किया जाता है। तो हम ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि आफ्टर डूइंग ए प्लानिंग द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ए मैनेजर इज ऑर्गेनाइजिंग। जब एक मैनेजर प्लानिंग का काम कर लेता है उसके बाद ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजिंग हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आफ्टर सेलेक्टिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और एम्स द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंगली। जब हम अपने गोल्स, हमारे लक्ष्य, उद्देश्य और हमारा जो भी मिशन है उसे हम डिफाइन कर लेंगे, उसे हम तय कर लेंगे, तभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑर्गेनाइज करना यानी कि संगठन करना। गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और एम्स हम कहाँ डिसाइड करते हैं, प्लानिंग में। यानी कि जब प्लानिंग होगी तभी हम नेक्स्ट स्टेप उठा पाएंगे हमारा ऑर्गेनाइजिंग का। आगे हमारे पास इसका मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अकॉर्डिंगली ऑल द थिंग्स एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। ऑर्गेनाइजिंग करना क्या होता है, यानी कि संगठीकृत करना क्या है हमारे लिए, अरेंजिंग ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ों को अरेंज करना, एज पर द ऑब्जेक्टिव्स, किसके अकॉर्डिंग, व्यवसाय के उद्देश्यों के अकॉर्डिंग प्रत्येक चीज़ को अरेंज करना। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या, अरेंजमेंट करना, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। इट मीन्स फ्रेमिंग द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेमिंग करना यानी कि कौन कौन से हमारे बिजनेस में पद होंगे, किस प्रकार किसकी अथॉरिटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कौन किसे रिपोर्ट देगा, ये सारी चीज़ें तैयार करना यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का एक फ्रेम तैयार करना। इट इज़ एन एक्टिविटी विच डिसाइड्स द फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी क्रिया है जो क्या डिसाइड करती है, फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा कि हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कहाँ बैठेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहाँ बैठेगा, वर्कर कहाँ काम करेंगे। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का, जहाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ हमारी संस्था है, उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, ये सब कुछ चीज़ें हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिसाइड करते हैं। ओवरऑल हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन करना। संगठन जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है। सबसे पहले अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इस तरह से और भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक डिपार्टमेंट का आगे एक हेड होगा, हेड के नीचे कौन होंगे, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के नीचे कौन होंगे, वर्कर्स। तो इस प्रकार जो है एक पूरा आउटलेट तैयार हो जाता है, एक स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है बिजनेस का, किसके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो हम यही कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्रेमवर्क, एक आउटलेट स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसमें कि प्रत्येक चीज़ जो है ये डिफाइन की जाती है कि संगठन में कौन कौन से पद होंगे, कौन सी क्रियाएं की जाएंगी और किसका क्या उत्तरदायित्व होगा और किसका क्या अधिकार होगा। ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत तय करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग हमने डिफाइन कर लिया है। उसके बाद हम इसकी विशेषताएं यानी कि संगठन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हमारे पास आती है डिवीज़न ऑफ वर्क यानी कि काम का बंटवारा। कार्य विभाजन जो है ऑर्गेनाइजिंग का आधार होता है। अगर हम कार्य का ही विभाजन नहीं करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम अनेक जो डिपार्टमेंट है वो कैसे बनाएंगे।
प्रत्येक काम है वो अलग अलग डिवाइड होना चाहिए और उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, फिर उनके अंतर्गत आगे जो हम अलग अलग काम उनके डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग काम सौंपे जाते हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो काम किस लिए करते हैं, जो हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसी के लिए। उनके काम तो अलग अलग होते हैं लेकिन वो एक ही उद्देश्य से संबंधित होते हैं। तो ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हम उनके कामों में क्या है, कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं। नेक्स्ट है प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स, अनेक व्यक्ति। ऑर्गेनाइजेशन है, एक व्यक्ति तो संगठन को चला नहीं सकता, तो क्या है इसमें हम व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है, जो किस लिए कार्य करते हैं, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उनके लिए मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट है कॉमन ऑब्जेक्टिव। संगठन के अनेक अंग होते हैं, सभी के अलग अलग कार्य होने पर भी एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। जैसा कि हमने मीनिंग में पढ़ा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन सबका काम क्या होगा, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया प्लानिंग के अंतर्गत है उसी को प्राप्त करना। कॉमन ऑब्जेक्टिव सभी का एक होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। हमने सारी चीज़ें जो है स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, ये सब हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या है इसका सेट करते हैं। तो ये क्या है, एक मशीन की तरह हो जाता है कि इसका हर एक पुर्जा जो है सेट होता है। अगर एक पुर्जा भी खराब हो जाए, अगर एक डिपार्टमेंट में भी कुछ कमी हो, तो सारा जो काम है वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो कार्य विभाजन जो है हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए। उसके पश्चात हमें जो भी पद डिसाइड करने हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने हैं, वो सब हमें अच्छी प्रकार के ऑर्गेनाइजिंग के अंदर करनी चाहिए। तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो एक मैनेजमेंट के लिए एक मशीन की तरह काम करता है, जो उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक्स।